गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नई इंग्लिश क्लास, आज हम न्यू फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। वो हो गया हमारा कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब क्या है? बिल्कुल, कंपेयर का मतलब हो गया तुलना करना। तो जब कंपेयर वर्ड दिमाग में आ जाता है, एक चीज दिमाग में हमारा आना चाहिए, तो कंपेयर हम किसके साथ कर रहे हैं? बिल्कुल, कंपेयर डिफरेंट कैटेगरी के साथ हो रहा है या सेम कैटेगरी के साथ हो रहा है, ये अगर नहीं जानेंगे तो हम उसका फिक्स प्रीपोजिशन रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर का दो फिक्स प्रीपोजिशन है, ये हो गया हमारा टू और विथ। हम जानेंगे कैसे, कब कंपेयर टू यूज करेंगे, कब कंपेयर विथ यूज करेंगे। ये जानने के लिए हमको सिचुएशन समझना पड़ेगा। मैंने कंपेयर के वर्ड जो है ये सेम के साथ है या डिफरेंट के साथ है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जानेंगे तो हम जो यूज करेंगे ये गलत हो सकता है, बट हम गलत करेंगे नहीं। हाँ, एनीवे लिख लीजिए, प्रीपोजिशन हाँ बिल्कुल, जैसे मैं हर क्लास में बोलता हूं, जो भी पढ़ा जा रहा है या पढ़ा जा चुका है, इसको हमको बीच बीच में अवलोकन करना है, और वो भी समझ के। जो समझ में नहीं आया हो कमेंट करना, कॉल करना या व्हाट्सएप करना। उसके बाद हम पर डाउट क्लियरिंग क्लास भी करेंगे। हर क्लास में ये बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है ना। एलिमेंट तो हमारा क्या वर्ड आ जाए? कंपेयर। तो कौन कौन सी प्रीपोजिशन ले आइए? कंपेयर टू, कंपेयर विथ। तो कंपेयर को अगर तुलना नहीं भी हम बोले तो भी कोई भी जान जाएगा। कंपेयर वर्ड बहुत जाना पहचाना वर्ड है ना, तुलना की सेंस में किया जा रहा है, कोई भी जानेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग क्यों हो जाता है? क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि अलग अलग कैटेगरी के साथ भी प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के साथ लगाना चाहिए, क्या ना, ध्यान देना। तो कंपेयर विथ, कंपेयर टू। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है। कंपेयर जो किया जाता है सेम के साथ होता है, लेकिन यहाँ जो हम यूज करेंगे अलग अलग के साथ यूज करना पड़ेगा। तो जानेंगे कैसे? अलग अलग होने के बावजूद उनमें कुछ क्वालिटी सेम होगा तो जाके हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। कंपेयर कैन नॉट बी मेड विथ अलग। हाँ, डिफरेंट कैटेगरी तो होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वालिटी सेम होगा। जैसे सोच लीजिए यहाँ मार्कर है और यहाँ पे यानी कि पेंसिल है। हाँ, ये दोनों है, तो ये दोनों का काम लिखने का है, ये दोनों का काम लिखने का है, लेकिन वो दोनों चीज एक नहीं है। मार्कर और पेंसिल एक है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं। तो ये समझना है हमको, मार्कर और पेंसिल के साथ ही कंपेयर करना है, लेकिन ये सेम होने के बावजूद, सेम होने के बावजूद मतलब मार्क सेम क्यों बोला मैं? कैटेगरी अलग है, लेकिन लिखने का जो हाँ उनका काम जो होगा एक होगा। कुछ क्वालिटी सेम होगा तो जाके हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कैटेगरी में पहचानना पड़ेगा, नहीं तो प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? मार्कर का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है? पेंसिल के साथ। या पेंसिल का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है? मार्कर के साथ। ये समझना है हमको। तो क्या करेंगे? पहले हम रूल लिख लेते हैं, उसके बाद मार्कर पेंसिल करते रहेंगे, है ना। एनीवे, अगर कंपेयर हम कर रहे हैं सेम कैटेगरी, हाँ देख लीजिए, इक्वल कंपैरिजन हो रहा है, इक्वल कंपैरिजन। हाँ, माने सेम क्वालिटी के साथ, सेम सेम पर्सन। यहाँ पे लिख सकते हैं सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी। ये सेम कैटेगरी के लिए जो कंपैरिजन करेंगे ये हो जाएगा हमारा कंपेयर विथ। अगर हम कंपेयर करेंगे अलग अलग कैटेगरी, जैसे यहाँ मार्कर का भी काम लिखना है, पेंसिल का भी काम लिखना है, यहाँ भी कंपेयर करेंगे, लेकिन ये एक कैटेगरी नहीं है, अलग अलग है, लेकिन कंपेयर तो करेंगे हम। ये ध्यान देना है। क्या होगा ये? अगर हम करेंगे इनइक्वल कंपैरिजन, इनइक्वल कंपैरिजन, क्या लिखेंगे? डिफरेंट कैटेगरी। आप लिख लीजिए वहां डिफरेंट कैटेगरी, है ना। अगर सेम के साथ कंपेयर किया जाएगा तो कंपेयर विथ, अलग अलग के साथ कंपेयर किया जाएगा तो कंपेयर टू। हाँ, लेकिन जो कंपेयर करेंगे वो जो क्वालिटी होगा ये सेम होगा। जैसे मार्कर और पेंसिल का बोला, मार्कर भी लिखाता है, पेंसिल भी लिखाता है, तो ये रहना चाहिए, नहीं तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। प्रीपोजिशन तो अलग बात है, पहले हमको सेंस समझना है। कंपेयर अगर हम करेंगे सेम होना ही होना है, माने क्वालिटी। फिर कैटेगरी अलग हो सकता है, ये फिर हमको फिक्स प्रीपोजिशन के लिए हेल्प करेगा। क्या बोला, समझ में आ रहा है ना? मैं फिर क्यों क्वालिटी को सेम बोल रहा हूँ? कंपेयर कैसे करेंगे? नहीं तो कुछ तो चीज सेम होगा ना।
एनीवे क्या होगा, अच्छे से ध्यान दे दीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, और यह समझना है सेंटेंस को, सेंटेंस को समझना भी है। ये सेम है तो क्यों है, ये अगर इनइक्वल है तो क्यों है, अगर इक्वल है तो क्यों है, ये तो समझना है ना। ओके क्लियर, सेंटेंस एक दो तो बनाते हैं। ये सोच लीजिए यहाँ, हाँ मार्कर का एग्जाम्पल दे देते हैं, पहले मार्कर स्टार्ट करें। हाँ, दिस मार्कर हैज बीन compared dash that pencil, है ना, इतना ही है ना। तो ये ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो मार्कर और पेंसिल अलग अलग है, ये तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वालिटी है जो सेम है। ये किसको बोल रहा हूँ, हाँ, मार्कर का काम भी लिखाना है और पेंसिल का काम भी लिखाना ही है। सेम होगा तो ही कंपेयर हो पाएगा, लेकिन सेम क्वालिटी होने के बावजूद यहाँ पे मार्कर और पेंसिल अलग अलग है कि नहीं, ये तो ध्यान देना है। क्लियर, तो दैट दिस मार्कर हैज बीन कंपेयर्ड टू दैट पेंसिल, यहाँ पे विद लिख देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्यों टू लिखिए, यहाँ पेंसिल और मार्कर अलग अलग हैं, ओके, लेकिन यहाँ क्यों में सेम क्वालिटी बोला, क्वालिटी सेम है कि नहीं, ये भी लिखा था, वो भी लिखा था, ये भी ध्यान देना है। अगर सेम क्वालिटी नहीं होगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, हाउ कुड कंपैरिजन बी मेड, हाँ बिल्कुल नहीं। फिर कैटेगरी अलग होगा, ये भी ध्यान, अगर कैटेगरी सेम हो गया, क्वालिटी भी सेम हो गया, तो ये तो विद हो जाएगा, समझ में ना। हाँ, अगर क्वालिटी सेम है, कैटेगरी भी सेम है, तो हम यूज करेंगे कंपेयर विथ। क्वालिटी सेम है बट कैटेगरी अगर अलग हो गया तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, पूरा दिमाग में रख रही है। अरे this girl has been compared dash that girl, ध्यान दीजिए, यहाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या होगा, दिस गर्ल हैज बीन कंपेयर्ड एज गर्ल, ये गर्ल का कंपेयर वो गर्ल से किया गया है। ये क्या है, दिस गर्ल हैज बीन कंपेयर्ड एज दैट गर्ल, दोनों सेम है, कैटेगरी भी सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विथ। कब टू होगा ये भी बताएंगे, इस तरह का ध्यान देना। दिस गर्ल हैज बीन कंपेयर्ड, यहाँ पे विथ, यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, विथ दैट गर्ल, समझ में आ रहा है। तो अंडरस्टूड। कुछ भी अगर डाउट होगा, हाँ पहले समझ लीजिए, नहीं तो कंपेयर टू कंपेयर विद रटने से काम नहीं देगा, ये 2-3 दिन के बाद खत्म, पर आउट हो जाएगा। तो ध्यान देना, सारे समझना है। We have to understand what exactly the concept is or what exactly the reason is. हाँ, ये समझ, रीजन को जानना ही है, क्या है जरूरत नहीं है, क्यों है, कैसे हुआ, यही हमको हेल्प करेगा। ओके, टाइम के साथ भी जाना है, 8 मिनट हो गया। हाँ, और एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, तो कहाँ पे विद हो रहा है, कहाँ पे टू हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो अच्छा, और एक नंबर the beautiness of sweetie has been compared dash the, यहाँ पे ब्यूटीनेस नहीं लगाने से भी चलेगा ना, दैट अब लगा भी सकते हैं हम। हाँ, तो the beautiness of sweetie has been compared dash, हाँ वहां पे कंपेयर हम क्यों की ब्यूटी लिखेंगे, डैश दैट ऑफ, ध्यान देना, मित्रविंदा, समझ में आ रहा है। ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, है कि नहीं। हाँ साफ जान। हाँ एनीवे, तो द ब्यूटीनेस ऑफ स्वीटी हैज बीन कंपेयर्ड डैश दैट ऑफ मित्रविंदा, यहाँ पे दैट क्यों लगा समझ में आएगा,
हाँ, ये एडजेक्टिव में पर पढ़ाऊंगा आपको। क्या करता है जब हम इंग्लिश ग्रामर यूज करते हैं, माने नाउ रिपीट होना नहीं चाहिए, उसके बाद हम हाँ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है दी ब्यूटीनेस ऑफ स्वीटी, माने स्वीटी का सुंदरता किसके साथ कंपेयर किया गया है? मित्रविंदा के सुंदरता के साथ। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्वीटी भी सुंदर है, मित्रविंदा भी सुंदर है ना? तो दोनों माने सेम है कि अलग अलग है, ये ध्यान देना है, नहीं तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो द ब्यूटीनेस ऑफ स्वीटी हैज बीन कंपेयर्ड डैश दैट मित्रविंदा, क्या होगा ये? बिल्कुल यहाँ पे दोनों एक है, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, सेम कैटेगरी हो गया, क्वालिटी भी सेम हो गया, तो क्या यूज करेंगे? हाँ, ये तो जानना है, क्या होगा? बिल्कुल विथ। ओके, और एक क्वेश्चन देते हैं इस तरह का, टाइम को दिख के। हाँ, 10 मिनट्स हो गया, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे तो जगह नहीं होगा, क्यों कर ये विथ क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं? जस्ट हाँ, ये कंफर्म है। हाँ, ओके, और एक नंबर, ये हमारा एग्जैक्टली 3 नंबर हो गया। मैं मार्किंग ऐसे कर देता हूँ, ये 4 लिख दीजिए। दी ब्यूटीनेस ऑफ, या कुछ चेंज कर देते, ब्यूटीनेस तो हो गया वाला ना। द फेस ऑफ दिस गर्ल has been compared dash the moon, नहीं यहाँ, हाँ ये हो जाएगा। क्लियर? ये आप खुद ट्राई कीजिए ना, और 2 नंबर करेंगे, टाइम में निकल जाएगा, 12 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी। हाँ वही ना, माने समझ में आ रहा ना? कैटेगरी क्वालिटी, सेम क्वालिटी के होने के बावजूद अगर ये सेम कैटेगरी है तो अलग हो रहा है, सेम होने के बावजूद अगर अलग अलग कैटेगरी है तो ये अलग प्रिपोजिशन हो रहा है, ये भी ध्यान देना है। लेकिन कंपेयर के साथ, फिर हर के साथ ये लगा देने प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, बताओ। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या होगा? हाँ, यहाँ पे गर्ल का फेस और मून का फेस एक थोड़े ना है, मून भी सुंदर है, गर्ल भी सुंदर है ना? फेस ऑफ द गर्ल, दोनों के फेस के साथ कंपेयर किया गया है। चंदा मम्मी तो सुंदर होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो द फेस ऑफ दिस गर्ल हैज बीन कंपेयर्ड एज द मून, ये भी एक कैटेगरी नहीं है, सुंदर लेकिन दोनों है, माने फेस, दोनों के फेस को डैश द फेस ऑफ द मून लिखने की जरूरत नहीं है। द फेस ऑफ द गर्ल हैज बीन कंपेयर्ड एज द मून, हाँ ये हो गया 2। अगर यहाँ पे विद लिखने गलत हो जाएगा, मून और फेस माने हमारा जो गर्ल्स है अलग अलग है ना। ओके, क्लियर? यहाँ पे और एक, हाँ और एक 2 नंबर करते हैं और भी कुछ क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आपको पढ़ना है डेफिनेटली, जो हाँ आज ही खत्म कर लीजिए, माने आज हम क्लास कर रहे हैं, आप कंपेयर के ऊपर में पढ़ लीजिए, 10-15 क्वेश्चन बना दीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। अगर डाउट हुआ तो पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो मालूम ही नहीं होगा माने हम समझे या नहीं समझे। इसलिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑन द सेम डे द क्लास हैज बीन टॉट। हाँ, जब भी क्लास हुआ हो उस दिन ही आप डिस्कस कर लीजिए, बेटर हो। हाँ, ये सोच लीजिए, यहाँ पे 6 नंबर है। सचिन तेंदुलकर has been compared dash विराट कोहली। हाँ है ना ये तो मैं क्वेश्चन दे दिया हूं, नहीं तो सचिन ही सचिन कोई हो ही नहीं सकता है, अलग है, सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया हूं। सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड एज विराट कोहली, ये छोड़ो, ये तो बहुत लॉजिक को चला गया, कौन क्या है ना। सो सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड एज विराट कोहली, ये क्या है? सचिन भी क्रिकेटर है, विराट भी क्रिकेटर है, वो भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है,
ये बॉलर होता तो अलग होता, ऐसा नहीं है ना। माने वही प्लेयर्स तो हो गया ना, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको समझना है ना। तो सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड डैश विराट कोहली, क्या होगा ये, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड विद विराट कोहली। क्लियर, ओके, हो गया हमारा 15। हाँ खत्म। और कोई डाउट है यहाँ पे? सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड विद विराट कोहली। यहाँ पे और एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ, दी बैटिंग, यहाँ पे दिखेगा ना, ठीक है, मिटाया था ऊपर में लिखा, मैं भी कंजेस्टेड हो गया। हाँ, रिकॉग्नाइजेबल ना हो मतलब ही नहीं है। हाँ, उसके ऊपर लिख लेते हैं। ये क्यों विद हुआ समझ में आया ना, दोनों प्लेयर हैं, दोनों पर्सन है, सेम कैटेगरी है, सेम क्वालिटी भी है, इसलिए हम कंपेयर में विद लगाए। क्लियर, तो ध्यान दें। बिल्कुल, यहाँ पे 2 4 ये 6 या 7 अभी याद में नहीं है, लिख देता हूं मैं। हाँ, द बैटिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड डैश द थंडर स्टोर्म, है ना। ध्यान दीजिए, और एक नंबर दूंगा, जल्दी जल्दी, बी क्विक। द बैटिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड डैश द थंडरस्टॉर्म। टाइम हो गया हमारा 16। और लिख लेते हैं, जैसे the teacher has been compared dash the singer। ध्यान दो, ये लेकिन ये नंबर मैं बताऊंगा नहीं, आपके लिए होमवर्क है। हाँ ओके, एक बता दूंगा, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, देखो एक The batting of Sachin Tendulkar has been compared dash thunderstorm। यहाँ पे जो है सचिन तेंदुलकर का बैटिंग, हाँ सचिन तेंदुलकर का जो बैटिंग है ये किसके साथ कंपेयर किया है, झाड़ तूफान, बतास, हाँ स्टॉर्म के साथ किया गया है। तो ये एक है क्या, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, हम यहाँ क्वालिटी एक सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोचे तो उसका जो बैटिंग है ये भी तूफान जैसा आता है, तूफान जैसा लगता है ना। जैसे माने क्रिकेटर लोग, माने जो क्रिकेट पंडित माने जो एक्सप्रेस करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसका जो बैटिंग होता है पूरा यानी कि हाँ तूफानी आता है। तो ये भी तो तूफानी है ना। तो इसीलिए वही क्वालिटी को हम सेम अगर सोचें, क्वालिटी को सेम अगर सोचें, फिर भी हम सेम कैटेगरी नहीं सोच सकते। यहाँ पे कैटेगरी अलग है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तूफान है नहीं, तूफान सोचा जाता है, लेकिन ये तूफानी है। हाँ, तो द बैटिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड डैश द थंडरस्टॉर्म, अलग अलग है। ओके, क्या यूज करेंगे, हाँ द बैटिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर हैज बीन कंपेयर्ड डैश द थंडरस्टॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, द टीचर हैज बीन कंपेयर्ड डैश द सिंगर, ये आप खुद करेंगे। हाँ, कर पाएंगे ना? ओके ठीक है, ट्राई कर लीजिए। नहीं ये तो बताएंगे, क्लास वर्क है लेकिन ये होमवर्क हो गया, आप मुझे पोस्ट करना। ओके, तो जो भी डाउट होगा उसके ऊपर हम क्लास करेंगे, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने से डाउट भी जान नहीं पाएंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।